क्या ट्रंप ने इंडिया को दबाने की कोशिश में अपनी ही इकोनॉमी को खाई में धकेल दिया है? क्या अमेरिका खुद को ग्लोबल थ्रेट से आइसोलेट कर रहा है? और इंडिया इतनी टफ सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंट क्यों है कि ये क्राइसिस हमें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना देगा? स्वागत है साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। आज हम बात करेंगे उस फैसले के जिसने ग्लोबल थ्रेट को हिला दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 50% का टैरिफ बम गिरा दिया है। 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू हो चुका है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर भारत ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भारी पड़ने वाला है। सवाल उठता है, क्या ट्रंप ने इंडिया को झुकाने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है? क्या अमेरिका खुद को ग्लोबल इकोनॉमी से आइसोलेट कर रहा है? और आखिर इंडिया इतनी टफ सिचुएशन में भी कॉन्फिडेंट क्यों है? सबसे पहले ये समझिए कि ट्रंप ने ये जो नया टैरिफ लगाया है वो कितना बड़ा झटका है। भारत से अमेरिका को जाने वाले करीब 2/3 एक्सपोर्ट्स इस 50% टैरिफ की जद में आ गए हैं। कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्नीचर, श्रिम्प यानी झींगे, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी, सब पर भारी टैरिफ लगा दिया गया है। पहले जहां रेडीमेड कपड़ों पर करीब 13.9% टैरिफ लगता था, अब वो 63.9% हो गया है। स्टील, एल्यूमिनियम पर जो 1.7% ड्यूटी थी, अब 51.7% हो गई है। श्रिम्प पर पहली बार 50% टैरिफ लगाया गया है, जबकि जेम्स ज्वेलरी पर भी 2% से बढ़कर 52% ड्यूटी हो गई है। अब सोचिए, ये सेक्टर्स भारत में लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल सेक्टर अलोन 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। जेम्स एंड ज्वेलरी में 50 लाख और सी फूड ट्रेड में करीब 15 लाख किसान जुड़े हुए हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में इंडिया को निश्चित तौर पर झटका लगेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है अमेरिका पर इसका क्या असर होगा। इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स ने इंडिया टुडे से कहा कि ट्रंप शूटिंग हिमसेल्फ नहीं बल्कि अमेरिका द कंट्री को शूट कर रहे हैं। टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिकन गुड्स को इंटरनेशनल लेवल पर लेस कॉम्पिटिटिव बना दिया है। इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और कंज्यूमर को हर चीज महंगी मिलेगी। यानी शॉर्ट टर्म में इंडिया के एक्सपोर्टर्स को मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका के बायर्स और कंज्यूमर्स पर ही सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा। अगर सरल भाषा में कहें तो ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया से आने वाला सामान अमेरिका के लिए सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी भी है। चाहे चीप गारमेंट्स हो, ज्वेलरी हो या फर्नीचर, अमेरिकन मार्केट हेवीली डिपेंडेंट है इंडियन इंपोर्ट्स पर। अब अगर ये इंपोर्ट्स महंगे होंगे या कम होंगे तो अमेरिकन कंज्यूमर्स को लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर रिलाय करना पड़ेगा। लेकिन यूएस में लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। इसका मतलब सिंपल है, अमेरिकन कंपनीज को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और कंज्यूमर्स को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ट्रंप ने टैरिफ लगाकर सोचा होगा कि वो इंडिया को दबा देगा, लेकिन हकीकत में उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को ही ग्लोबल मार्केट में कमजोर कर दिया है। अब बात करते हैं बिगर पिक्चर की। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट कहती है कि इस टैरिफ वॉर से भारत के लगभग 400 करोड़ के एक्सपोर्ट्स पर सीधा असर होगा। लेकिन असली खतरा अमेरिका के लिए भी है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब इंडिया का सामान महंगा होगा तब यूएस इंपोर्टर्स सस्ता सामान चाइना, वियतनाम और मैक्सिको से खरीदेंगे। इससे होगा ये कि ट्रंप ने इंडिया को चोट पहुंचाने के चक्कर में चाइना जैसे कॉम्पिटिटर को फायदा दे दिया है। आयरॉनी देखिए, जिस चाइना को काउंटर करने के लिए पिछले 20 साल से अमेरिका इंडिया के साथ पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था, उसी चाइना को ट्रंप की पॉलिसी और मजबूत कर देगी। जर्नलिस्ट फारिद जकारिया ने भी कहा कि ये ट्रंप का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है। क्लिंटन से लेकर ओबामा और बाइडेन तक सभी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने इंडिया यूएस फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग किया था। क्लिंटन का इंडिया टूर, बुश के साथ न्यूक्लियर डील, ओबामा का यूएनएससी में इंडिया की सीट को सपोर्ट करना, बाइडेन का डिफेंस पार्टनरशिप पुश, सब माइलस्टोन रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में क्वाड को भी मजबूत किया गया था, लेकिन अब ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में 25 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब सवाल ये है कि ट्रंप की ये पॉलिसी उनके लिए पॉलिटिकली कितनी रिस्की है। एक्सपर्ट्स का कहना है
कि ये फैसला सिर्फ इकोनॉमिक मिस्टेक नहीं है, ये पॉलिटिकल ब्लंडर भी है। जब अमेरिकन कंपनीज का नुकसान होगा, जब कंज्यूमर महंगे प्रोडक्ट्स से परेशान होंगे, तो ट्रंप पर पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा। जेफरी सेक्स ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स इज शॉर्ट साइटेड, अनस्टेबल, पुअरली लीड एंड नॉट द बेसिस फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ये बात सिर्फ इंडिया के लिए वार्निंग नहीं है, ये बल्कि अमेरिका के लिए भी सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अगर टैरिफ ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस खत्म कर दी तो ट्रंप की क्रेडिटेबिलिटी ही सवालों में आ जाएगी। एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप की पॉलिटिकली उल्टी गिनती की शुरुआत है ये। अब सबसे अहम सवाल है, इंडिया कॉन्फिडेंट क्यों है? इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि टैरिफ अनजस्टिफाइड, अनफेयर और सिलेक्टिव है। विदेश राज्य मंत्री ने बयान दिया, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और हम अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करेंगे। भारत कई स्टेप्स कंसीडर कर रहा है। पहला, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ पैकेज, इंटरेस्ट फ्री लोन्स और सब्सिडीज। दूसरा, जीएसटी दरों में कटौती ताकि फेस्टिव सीजन में डोमेस्टिक डिमांड बढ़े। तीसरा, इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम जैसे 2020 की कोविड मेडल पॉलिसी फिर से लागू करना। चौथा, न्यू एक्सपोर्ट मार्केट, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड यूरोप में अग्रेसिव पुश। पांचवा, BRIC के ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के जरिए नई पार्टनरशिप। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूएस मार्केट बंद हो तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है। शॉर्ट टर्म एक्सपोर्टर्स को परेशानी दरअसल बिल्कुल होगी, लेकिन कई प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पर इंडियन कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब इंडिया अपने डोमेस्टिक डिमांड और डाइवर्सिफिकेशन के दम पर इस झटके को एब्जॉर्ब कर सकता है। ट्रंप का 50% टैरिफ शॉर्ट टर्म में इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को ही होगा। कैसे होगा? अमेरिका का ग्लोबल क्रेडिबिलिटी वीक हो रहा है। दूसरा, ट्रंप की पॉलिसी खुद उनके खिलाफ जाती दिख रही है। इंडिया ने तो साफ कह दिया है, हम झुकेंगे नहीं, हम नए रास्ते तलाशेंगे। तो अब सवाल आपके लिए, क्या ये टैरिफ वॉर इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है ताकि हम अपनी इकोनॉमी और अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सके? और क्या सच में ट्रंप की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा।